भी नगर पालिका के जितने काम है, बागपत की जनता को ये हक है कि वो जाएं और अपना काम कराएं, और उनको 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 जो है उनकी ये ड्यूटी है जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो चाहे अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, चाहे अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, चाहे मेंबर के रूप में बैठे हुए हैं, हो के बिना दलाल के जो है आपकी एंट्री नगर पालिका में होगी। और जितने काम नगर पालिका कर सकती है आपके लिए, वो सारे के सारे मैं करके दिखाऊंगा। बागपत की जनता, अपने लिए नहीं मैं करूंगा, बागपत की जनता के लिए करूंगा, क्योंकि बागपत। नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं बागपत शहर के अंदर और जानेंगे बागपत के अंदर क्या समस्या हैं और क्या सुविधाएं हैं। इन पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट लगभग फाइनल कर चुके कुंवर नईम राजपूत के कार्यालय पर हम मौजूद हैं और आज उनसे ख़ास बातचीत में जानेंगे कि बागपत शहर किस चीज़ के लिए जाना जाता है और कई सारे सवाल हम लगातार बात करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और यहाँ आने का भी आपका शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताते हुए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आपको मनोनीत किया है। आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और आप लोग और जो लोग देख रहे हैं उनके बाप दादा और बड़े बड़े जो उनके बुजुर्गवार रहे होंगे, वो सब के सब कांग्रेस को जानते होंगे और कांग्रेस में कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा होगा, और उन्होंने देखा होगा कि विकासशील देश ने किया है। उस डेवलपमेंट के बाद गवर्नमेंट अदलती बदलती रहती हैं, बदली खैर, तो वो सब चल ही रहा, आपके सामने है सब कुछ। तो कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि किसी को बताएं कि कांग्रेस पार्टी क्या है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में जो है हिंदुस्तान का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ मिल के और अपने साथ ले के जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फिर देश का विकास किया। तो कांग्रेस पार्टी अपना आप में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है और उसके मुकाबले भारतीय जनता नई पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे लगातार सांप्रदायिक पार्टी होने का तमगा लगता रहता, लेकिन कांग्रेस हमेशा इससे अछूती रही है। ये क्या कारण मानते हैं आप? ये कारण नहीं है तो खूबी है खैर कांग्रेस की कि इस तरह के लोग इनसे जुड़े हैं जो सांप्रदायिकता को बहुत दूर रखते हैं और आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जो भी ऊंच नीच और ऊंचे और नीचे वर्ग और ऊंची और नीची जातियां और धनवान और गरीब व्यक्ति, इसमें जो समन्वय बैठाया है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बैठाया है। ठीक है, दूसरी पार्टी की हम क्या बात करें किसी की, सबके सामने है वो बुराइयां भी और भलाई भी। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में जो है पार्टी है, और पार्टी ऐसी पार्टी है कि पूरा देश, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति जो है हमको सुन रहे हैं वो भी सभी कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, और सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है सांप्रदायिकता से दूर रही है। अच्छा, भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से इस समय आपको पूरा बागपत शहर देख रहा है और आपकी मानसिकता को देखना चाह रहा है कि किस मानसिकता के हैं और किस तरह के उन्हें ज़रूरत है कि उनकी कार्यालय में जाते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की तस्वीर ये बताती है कि ये अपने विचार किस तरह से रखते हैं, ये किन विचारों के व्यक्ति हैं, और इसी तरह से वो अपनी मानसिकता को सहारा न्यूज़ 24 के माध्यम से दर्शाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसी से जुड़ी एक सवाल करना चाहेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम को लेकर आपकी क्या मानसिकता है? देखिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम या जातिवाद या धर्मवाद मानते हैं, मैं उस विचारधारा को बिल्कुल जो है विरोध करता हूँ। और जब आपने बता ही दिया है कि अब्दुल कलाम साहब, मैं इनसे इंस्पायर हूँ, इनकी लाइफ से इंस्पायर हूँ। देश के लिए इन्होंने कुछ किया है और जो कुछ किया है वो आपके सामने है। कितना बड़ा कुछ किया है कि हमारा देश जो है पूरा गौरवान्वित हुआ था, गौरव जो है हमारे देश को इन्होंने दिलाया। तो इन्हीं की जो लाइफ है और इन्हीं का जो बिल्कुल निर्लोभ जो मन से जो इन्होंने देश की सेवा की है, उसी तरह से जो है मैं बागपत की जनता की और बागपत के लिए विकास कार्य करूंगा। और अब बात अगर ये आती है कि भाई सौहार्द की और आपसी भाईचारे की, तो बागपत की पब्लिक जो देख रही है ये तो खुद इतनी मोहब्बत वाली है कि इन्होंने तो जो है ज़र्रे को भी आसमान पे बैठा दिया है हमेशा से, और इतनी मोहब्बत इन्होंने मुझसे दिखाई है और भी लोगों से दिखाई है, और आपस में इतनी मोहब्बत है। तो बागपत की जनता के बारे में अगर कोई ये कहे
क्योंकि इतिहास गवाह है कि बागपत की जनता ने कभी भी भाईचारे को नहीं खोया है, आपसी विश्वास को नहीं खोया है, मोहब्बत को नहीं खोया है। हमेशा खोया है तो इन्होंने सांप्रदायिकता को खोया है कि जो कोई सांप्रदायिकता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, उसको बागपत की जनता ने नकारा है हमेशा। अच्छा, बागपत शहर की जनता अगर आपको चेयरमैन के रूप में चुनती है तो हमें ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पर चलकर ही इस सेवा को और इस खिदमत को अंजाम देंगे, इसमें कितना सच है? देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए ना थोड़ा सा डीपली मुझको जाना पड़ेगा। एक्चुअली बागपत में लोकसभा भी है, बागपत में विधानसभा भी है, नगर पालिका परिषद जब हम छोटे से थे तब से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था, जो कैपेबल उतना हुआ नहीं है, आप लोगों के सामने है। और जब हम एक्चुअली जिस तरह से आप मुझसे आज सवाल कर रहे हैं, इसी तरह के सवाल 1000 बार जो है हमने यहाँ जिनको बागपत की जनता ने चुना है उनसे जो है मैंने और मेरे साथ जो बागपत के जिम्मेदार नागरिक हैं उन लोगों ने उनसे जाकर पूछा है। तो बस ये कहा है कि यहाँ तो गांव जैसा माहौल है, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे आपको अगर किसी काबिल जनता ने बनाया है, आपको किसी पद पे बैठाया है, आपको अधिकार थे वो सब करने के, आपको राइट्स थे और आपके पास जो है वो पावर्स थी कि आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब उसमें अगर अब बात आती है कि क्या आपको करना चाहिए था, उन्हीं के जवाब में जो है आप ये कहते हैं कि ये होना चाहिए बागपत में। अरे जब आप यहाँ पर इतने दिन से बागपत की सत्ता को संभाले हुए हैं, बागपत की जनता का प्यार जो आप जनता ने आपको दिखाया, विश्वास जो दिखाया, आज क्यों जनता आपसे दूर है? आज क्यों जनता आपसे दूर है? क्योंकि आपको जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया। और इसीलिए तो जनता जो है भाई मुझ जैसे को जो है आदेश दे रही है जनता के आओ और हमारी खिदमत करो। और इंशाल्लाह मैं खिदमत करने आया हूँ, खिदमत करूँगा। और बागपत की जनता तो इतनी भोली और प्यारी है कि मुझ पे विश्वास दिखाया है। तो अब की बार लेकिन जनता जो है ये बता देगी कि बदलाव होगा और होके रहेगा। और बदलाव के लिए मुझे अगर जनता ला रही है तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा और बदलाव करके दिखाऊँगा। बदलाव से जो मेरा मकसद है वो ये है कि जो बागपत की जनता जिस चीज़ की हकदार है, जिस काम की हकदार है, जैसे कि शिक्षा की हकदार है बागपत की जनता जो है स्वास्थ्य की अधिकार है उनको, बागपत की जनता को जो है पार्क का अधिकार है, बागपत की जनता को जो है अच्छे रोड खड़ंजों का अधिकार है, बागपत की जनता को ये अधिकार है और नगर पालिका में बेखौफ जाए और जाके अपना जो भी उनका काम, हाउस टैक्स का काम हो या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का काम हो या और भी नगर पालिका के जितने काम है, बागपत की जनता को ये हक है कि वो जाएं और अपना काम कराएं। और उनको जो है उनकी ये ड्यूटी है जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो चाहे अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, चाहे अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, चाहे मेंबर के रूप में बैठे हुए हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि उनका वो काम करें। इंशाल्लाह जब मैं अभी चुनाव खैर औपचारिकता सी है चुनाव की, तो मुझे मालूम है कि बागपत की जनता ने जब मुझे चुनी लिया है तो नगर पालिका में मैं बैठूंगा और नगर पालिका बागपत के क्षेत्र को जितने भी जनता है सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आज और अभी कि आप बेखौफ होकर बिना दलाल के जो है आपकी एंट्री नगर पालिका में होगी। और जितने काम नगर पालिका कर सकती है आप बैठे हुए हैं, वो चाहे अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, चाहे अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, चाहे मेंबर के रूप में बैठे हुए हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि उनका वो काम करें। इंशाल्लाह जब मैं अभी चुनाव खैर औपचारिकता सी है चुनाव की, तो मुझे मालूम है कि बागपत की जनता ने जब मुझे चुनी लिया है तो नगर पालिका में मैं बैठूंगा और नगर पालिका बागपत के क्षेत्र को जितने भी जनता है सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आज और अभी कि आप बेखौफ होकर बिना दलाल के जो है आपकी एंट्री नगर पालिका में होगी। और जितने काम नगर पालिका कर सकती है आपके लिए वो सारे के सारे मैं करके दिखाऊंगा। बागपत की जनता के लिए करूंगा। आम आदमी की ज़रूरत क्या है, लेकिन उस दर्द को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, मैं खुद महसूस करता हूं। और जो भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो अच्छी तरह से मुझे जानते भी हैं कि मैं किस नेचर का आदमी हूं। मैं पब्लिक के एक एक हक को इंशाल्लाह दिला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, आप गरीब लोगों की इतने बड़े हितैषी हैं, तो फिर आप ये वादा क्यों नहीं करते कि शहर भर के अंदर जो बड़ी तादाद में एलएमसी की जगह है उस पर गरीबों के पट्टे कटवाने का और पट्टा आवंटन का कार्य कि आप क्या एक वादा कर सकते हैं शहर की गरीब जनता के लिए? बिल्कुल, हम लोग जो है ना अपने स्तर से शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, कई बार अधिकारियों से मिले हैं, इस बारे में बातें भी हुई हैं। अब वो शहर भर में जो है जो काम हम लोग करते हैं
उस शहर के वासियों को तो मालूम है, लेकिन जो हमारे नेता लोग हैं वो जो है उस बात को शहर के लोगों से बरगला देते हैं कि ये तो काम हमने किया है या वो काम, जबकि शहर की जनता जानती है कि शहर की ज़रूरत के लिए हमने किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा है और ना छोड़ेंगे। रही बात ये कि वो हमने एक आम आदमी के रूप में काम किया है। अब जो जनता ने मुझे चुना है कि मैं जनता की सेवा करूं, मुझको जो आदेश जनता ने दिया है, मुझको जो हुक्म दिया है अपनी सेवा करवाने का, तो इंशाल्लाह वो सेवा मैं करूंगा। और ये चुनाव की मैं फिर कह दे रहा हूं कि चुनाव तो एक दिखावा मात्र है। इंशाल्लाह नगर पालिका बागपत के अध्यक्ष जो है आप हैं, जनता है, पूरी बागपत की जनता है। और अध्यक्ष जब आप बनेंगी बागपत की जनता, तो सारे के सारे काम वो आपके होंगे जो आज तक नहीं हुए हैं, और सारे के सारे शहर में जो है वो काम होंगे जो आज तक नहीं हुए हैं। लगातार हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक सौहार्द पर कर रहे कुंवर नईम राजपूत से बहुत सारी बातों को खुलकर विस्तार से बात हुई और बड़े बेबाक अंदाज में कुंवर नईम ने बात को रखा है। एक अपील भी अगर वो जनता से करना चाहें, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है और ईद का भी मौका है, उस पर कोई अपील करना चाहेंगे? भाई बागपत की जनता इतनी अच्छी जनता है, हमेशा प्यार मोहब्बत की बात की है, चाहे पूरे देश में कुछ भी हुआ हो, कभी बागपत में जो है सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं हुई। बात को रखा है। एक अपील भी अगर वो जनता से करना चाहें, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है और ईद का भी मौका है, उस पर कोई अपील करना चाहेंगे? भाई बागपत की जनता इतनी अच्छी जनता है, हमेशा प्यार मोहब्बत की बात की है, चाहे पूरे देश में कुछ भी हुआ हो, कभी बागपत में जो है सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं हुई। अभी अक्षय तृतीया है, ईद भी है, और ये मिसाल बनेगी कि अक्षय तृतीया और ईद जो है मिलकर हिंदू मुस्लिम लोगों ने मनाई है। ये बात है, और मैं उम्मीद रखूँगा और मैं अपील भी करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा जनता से कि इसी तरह के प्यार मोहब्बत से बनाए रखें। और नगर पालिका बागपत जो है बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। इंशाल्लाह इस बदलाव को हम लाके रहेंगे और मुझे आपका साथ ज़रूरी है।